आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की और लॉकडाउन की वजह से जो इम्पैक्ट जो असर यूपीएससी के ऊपर पड़ा है, उसके प्रीलिम एग्जाम के ऊपर पड़ा है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी है क्या? तो दोस्तों, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट्स द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जामिनेशन इन इंडिया टू अचीव द मोस्ट प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन इंडिया। यानी कि यूपीएससी एक बोर्ड है जो कि इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है और उस एग्जाम को हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लॉकडाउन का यूपीएससी के ऊपर क्या असर पड़ा है? जो अभी हाल ही में कोविड-19 का जो इतना कहर पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ है, तो उसका यूपीएससी के ऊपर क्या असर हुआ है जानते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन फेजेस बाय फेजेस बढ़ता रहा और लास्ट में जाके लॉकडाउन 4 आया, जिसके बाद अनलॉकिंग स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम की डेट तो सबसे पहले कैंसिल हुई, जो कि 31 मार्च को होने था। तो सबसे पहले उस लॉकडाउन का असर ये हुआ कि जो एग्ज़ाम यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 31 मार्च को होना था, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद यूपीएससी ने न्यू अनाउंसमेंट डेट भी डिक्लेयर की कि उस डेट को वो नई डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता गया। तो फाइनली उन्होंने हाल ही में लेटेस्ट अपडेट जारी की, जिसके अंदर उन्होंने अपने एग्ज़ाम की फाइनल डेट अनाउंस की। पहले जो 31 मार्च को एग्ज़ाम होना था, वो अब एग्ज़ाम होगा 4 अक्टूबर 2020 को। और मेंस की एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी हैं, जो है 8 जनवरी 2021, यानी कि अगले साल 8 जनवरी को यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बाकी यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि 1 अगस्त 2020 तक का लेकर हम चलेंगे। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 21 ईयर्स, मींस कम से कम एक कैंडिडेट 21 ईयर्स का होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो है 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कैटेगरीज को मिलता है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट शुड पोजेस डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मींस ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम एक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए। अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स की, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसमें कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं, तो 796 टोटल वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है यूपीएससी का, जो इस कैंडिडेट से अक्टूबर में उसको फेस करेंगे। तो ये 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, पूरा पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम और पार्ट बी मेंस एग्ज़ाम। पार्ट ए के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें, पेपर 1 में बात करें, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड का आ जाता है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एट्सेट्रा। इसके बाद इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा। और जनरल साइंस के टॉपिक्स भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ओवरऑल 2 घंटे मिलते हैं और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। इसके बाद बात आती है पेपर 2 की, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए भी आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर आपसे लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी भी पूछी जाती है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसके अंदर होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी इसके अंदर होती है और बेसिक न्यूमरेसी। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो पेपर 2 होता है ये सीसेट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें पार्ट 1 के लिए, सबसे पहला जो पेपर 2 होगा प्रीलिम्स एग्जाम का, पार्ट 1 का जो पेपर 2 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसे क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। और जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को मार्क करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है हर कैंडिडेट के लिए कि दोनों ही पेपर को वो अपीयर करें, दोनों ही पेपर उनको देना इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं कर पाता है, अगर पार्ट ए का यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का वो सिर्फ पेपर 1 देता है, पेपर 2 नहीं दे पाता, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है पार्ट बी यानी कि मेंस एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आपको बताया था, पार्ट 1 जो है
वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन पार्ट बी होगा वो पूरा सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, थियोरिटिकल आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो जो पैटर्न होता है इसका, उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आ जाता है, प्रिसाइज राइटिंग आ जाता है, यूसेज एंड वोकेबलरी आ जाता है, और शॉर्ट एसेज इसमें होते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। इंडियन लैंग्वेजेस भी इसमें होती हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेपर्स की बात करें तो पार्ट बी के अंदर 9 पेपर्स होते हैं, यानी कि जैसे पार्ट 1 में तो 2 पेपर होते थे, पार्ट बी मेंस में आपके 9 पेपर होंगे। उन 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के, 1 पेपर एस्से राइटिंग का, और 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से आपको पूरे 6 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। मार्च में जो पेपर होना था आपका वो अक्टूबर में होना है, तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिले। तो बहुत लंबा टाइम मिला आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप अच्छे से कम्पीट कर पाएँ यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो है www.upsc.gov.in। बने रहिए अवर एजुकेशन के साथ। Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates on time.